चीन में तबाही मचा रहे कोरोना के बीच दक्षिण कोरिया में एक बेहद खतरनाक और जानलेवा बीमारी का पता चला है। दक्षिण कोरिया में एक व्यक्ति की प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफालाइटिस PAM बीमारी की वजह से मौत हुई है, जो नेग्लेरिया फाउलेरी नामक ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से फैलती है। दिमाग में संक्रमण फैलने की वजह से नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा को ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। पानी से फैलने वाला यह अमीबा खतरनाक और जानलेवा PAMF रोग का कारण है। जानकारी के अनुसार थाईलैंड से लौटे एक दक्षिण कोरिया व्यक्ति की मौत की वजह से यह बीमारी बताई गई है। नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा आमतौर पर गर्म ताजे पानी के स्रोतों में पाया जाता है। रिपोर्ट में कोरिया डिजीज कंट्रोल के हवाले से बताया गया है कि 50 वर्षीय व्यक्ति 10 दिसंबर को कोरिया में आने से पहले 4 महीने तक थाईलैंड में रहा था। यह व्यक्ति जैसे ही दक्षिण कोरिया पहुंचा, उसी शाम से उसे मेनिंजाइटिस बीमारी के लक्षण महसूस होने लगे। इस बीमारी में दिमाग में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज को सिर दर्द, बुखार, उल्टी, बोलने में दिक्कत और गर्दन में जकड़न जैसी दिक्कतें होती हैं। लक्षण दिखाई देने के बाद 11 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। देश में नेग्लेरिया फाउलेरी संक्रमण का पहला मामला है जिसकी पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार यह भी बताया गया है कि KDCA ने अभी तक इस बीमारी के प्रसारण की जानकारी का खुलासा नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बीमारी फैलती कैसे है। यह बीमारी ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से होती है, जो मिट्टी के अलावा झीलों, नदियों और झरनों जैसे गर्म मीठे पानी के स्रोतों में पाया जाता है। ये पानी के जरिए व्यक्ति की बॉडी में पहुंचकर संक्रमण फैलाता है। नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा के कारण होने वाले बीमारी को PAM कहा जाता है, जिसे व्यापक रूप से जानलेवा माना जाता है, क्योंकि साल 1962 से 2021 तक अमेरिका में इस संक्रमण में प्रभावित हुए 154 लोगों में केवल 4 लोग ही जीवित बच पाए थे। बीमारी का शुरुआती चरणों का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि यह तेजी से फैलती है और इसका पता आमतौर पर रोगी की मृत्यु के बाद ही चल पाता है। इस बीमारी के लक्षणों के 2 सेट होते हैं। मरीजों को पहले चरण में सिर के आगे हिस्से में तेज दर्द, बुखार, मतली और उल्टी का अनुभव हो सकता है। वहीं दूसरे चरण में गर्दन में अकड़न, दौरा पड़ना, मानसिक तौर पर असंतुलन जैसे लक्षण होते हैं। गंभीर मामलों में मरीज कोमा में भी जा सकता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के अनुसार वर्तमान में नेग्लेरिया फाउलेरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यह किसी के खांसने, छींकने और सांस के जरिए फैल सकता है और यह कोरोना में भी बदल सकता है। समझने की बात यह है कि अगर चीन में यह बीमारी फैली तो यह एक भयावह रूप ले सकती है और कोरोना जैसी बीमारी के हालात पैदा कर सकती है।